उपमन्यु कहे तू बड़ा मोटा होता जा रहा है। बोला हाँ गुरुदेव। कैसे खाता है? बोला जो भिक्षा मांग के लाता हूं उसमें से। बोला भिक्षा मेरे लिए मांगता है कि खुद के लिए? अब देखो गुरु कैसे। बोला नहीं गुरुदेव आपके लिए। हाँ तो मत खाया कर। ठीक। 15 दिन के बाद फिर देखा तू तो अभी भी मोटा है। बोला गुरुजी एक बार आपके लिए मांगते हैं एक बार अपने लिए। अरे सन्यासी हो गया और गृहस्थों पर भार डालता है, बदनामी करेगा, खबरदार। जी गुरुजी। 15 दिन के बाद फिर ऐसे ही। गुरुजी ने पूछा तू क्या खा रहा है? गुरुजी वो गैया का दूध पी लेता हूं। अच्छा गैया चराने की ड्यूटी तुझे मिली है कि दूध पीने की? जी गुरुजी नहीं। खबरदार। जी। 15 दिन के बाद फिर मजामज। और ये बोला अब क्या खा रहा है तू? बोला जब बछड़ा दूध पी लेता है और दूध पीने के बाद जुगाली करके जो फेन ओन उसके मुंह में लगाता फेन उसको पी के मैं रहता हूं। हमारा बछड़ा बहुत दयालु है, तेरे कारण ज्यादा फेन निकाल देता होगा, खबरदार दोबारा मत पीना। गुरु है कि कसाई है? आज के समय में तो हमको लगता है 303 का राइफल लेकर के बोल्ट चढ़ा करके चेला मार देगा दाएं से। बोला तू जिंदा मत रह। तो कसाई है कि गुरु है तू बता। बोला दूध भी नहीं पीने दे रहा, फेन भी नहीं पीने दे रहा। उपमन्यु। और पूरा शास्त्र है इनके ऊपर। अब शास्त्र पढ़े नहीं तो उपमन्यु को कौन जाने? ये आलिया भट्ट को जानने वाले लोग ये उपमन्यु कहां से जानेंगे? नहीं समझ सकते उपमन्यु कौन है। हमारे रोल मॉडल, हमारे चारित्रिक हीरो, हमारे सर्वश्रेष्ठ नायक, सबसे पहले गुलामी देने वालों ने उनको दफन कर दिया। उन्हें पता था भारत की अगर ओरिजिनल इतिहास को पढ़ा दिया गया तो भारत विश्व गुरु था, है और सदा रहेगा, लेकिन उसके इतिहास को दबा दिया, डाइवर्ट कर दिया, मिटा दिया, हमारे नायकों को नेपथ्य में ढकेल दिया और पता नहीं कहां कहां के नायक खड़े कर दिए हमारे इतिहासों में। बाबर का बेटा कितना, अकबर का बेटा कितना, उसका बेटा कितना। हमें क्या मतलब है? हमको तो हमारा ही बेटा कितना यही नहीं पता। अपने बेटे का नाम नहीं पता है। 1526 में बाबर आया, 1526 में बाबर आया, 1526 में बाबर ने यहाँ की चढ़ाई की, बाबर ने उसको हराया। बंद कर यार इतिहास। इतना बस जानो बाबर एक आक्रांता था, औरंगजेब आक्रांता था। दैट्स इट। इतना जानना ही काफी है। हमारे देश की संस्कृति को विनाश करने के लिए आया था। अब पढ़ाना है तो पढ़ाओ शिवाजी के विषय में। सड़क से उठा करके समर्थ श्री रामदास जी जैसे एक गुरु ने सड़क से उठाकर बालक को इसी राष्ट्र में मात्र 175 सोल्जर्स को लेकर के लाखों सैनिकों के, मुगलों के दांत खट्टे कर देने वाले अगर कोई सेनापति और राजा रहे हैं तो वो छत्रपति शिवाजी रहे हैं। और वो भी अपने गुरु की कृपा, समर्थ श्री रामदास जी की कृपा से किया। 175 और सामने में लाखों मुगल। पूछा किसी ने शिवाजी से हाउ इज इट पॉसिबल? बोला कम हियर। ले गए पीछे झोपड़ी में। तब 90 साल की उम्र समर्थ श्री रामदास जी ऐसे बैठते, ऐसे करके ले गए। बोला देख मेरे युद्ध, मेरा छत्रपति होने का गौरव सब इनके इस हाथ में छिपा हुआ है। बोला ये तो बहुत बूढ़ा है, ये कैसे युद्ध लड़े होंगे? युद्ध शरीर थोड़ी लड़ता है, विवेक लड़ता है। श्री कृष्ण के सारे लोग विरोधी थे। अभी मैं बताऊंगा कितने राजा विरोधी थे श्री कृष्ण के। उस समय जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया, कालयवन आया था। कहां से? ग्रीक, यूनान से, जरासंध के पक्ष में। पूरी दुनिया में श्री कृष्ण के इतने विरोधी राजा थे, भारत में इतने विरोधी राजा थे, फिर भी दिग्विजयी कौन थे? श्री कृष्ण अकेला। मैंने कहा मिलिट्री बेस के ऊपर द्वारिका में गए थे, 3 तरफ से घिरी हुई थी समुद्र से। भगवान बोले कम से कम 3 तरफ से तो सुरक्षित रहें, एक तरफ से आएंगे तो लड़ लेंगे, देख लेंगे, नहीं चारों तरफ से तो हमारे विरोधी भरे हुए हैं। इसलिए मिलिट्री बेस बनाया था जाकर के वहां पर भगवान ने। अब पढ़िए अपने ग्रंथों को। और इशारा भी किया हुआ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं। सैन्य प्रबंधन की दृष्टि से द्वारिका को चुना गया कि 3 तरफ से सुरक्षित रहेगा, एक तरफ से आएंगे तो बलराम जी का हल ही काफी। खींच देंगे हल लगा के तो बड़ों बड़ों को समस्या का समाधान मिल जाएगा। बलराम जी के कंधे पर हल है। हल का मतलब सॉल्यूशन। बलराम जी के पास जाओ तो हर चीज का सॉल्यूशन हल है, प्रश्न नहीं है। अरे जिनके भाई कृष्ण हो,
हल उन्हीं के पास हो सकता है। जीवन में खाली प्रश्न ही प्रश्न हो, उनके जीवन में हल कहाँ से? कुछ लोग केवल प्रश्न 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 प्रश्न। अरे तुम्हारा नाम क्या प्रश्नानंद है? हर समय प्रश्न प्रश्न जरूर करो, पर परीक्षित की तरह करो। एक प्रश्न किया परीक्षित ने तो श्रीमद् भागवत की कथा आ गई। बताओ महाराज, एक प्रश्न किया और ग्रंथ आ गए। एक प्रश्न किया पार्वती ने, रामायण आ गया। रामायण आदि कवि वाल्मीकि, तुलसीदास सब ठीक है, लेकिन आप जानते ही हैं कि रामायण के रचयिता कौन है? रची महेश निज मानस राखा, रचना करके रखे हुए थे। कोई मिले तब तो कहूं, कौन सुनेगा? ये आप लोगों का गाना है बॉलीवुड का, किसको सुनाए। तो महेश भी रचना करके चुप थे कि कोई तो ऐसा पात्र मिले जिससे राम कथा सुना सकूं। सती को तो नहीं सुना पाए, अपनी अर्धांगिनी थी। सुनाने ले भी गए कुंभज ऋषि के पास, तो सुनने से इनकार कर दिया सती जी ने। इसलिए पत्नी पर भी भरोसा कम हो गया था कि जब पत्नी नहीं सुनती यार, तो दुनिया में कौन सुनेगा। दूसरे जन्म में जब वही सती पार्वती बन करके आई, अपने गुरु नारद की कृपा से जोरदार तपस्या करके, और तब जब उन्होंने पूछा, बोला अब बताऊंगा उमा, तुम कथा सुनने के योग्य हो। और बाकी जब भोलेनाथ का याद आता है तो ये बात सच में याद आता है, सबको याद रखना चाहिए। यही मूल है आध्यात्म का।